अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रेणुका चौधरी एमपी ने कहा है कि एआईसीसी के तमाम बुजुर्गों का शुक्रिया और कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा गरीब लोगों की यात्रा है। उन्होंने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ख्वातीन के खिलाफ मुतसब में है, मुफ्त बस की सवारी, मुफ्त गैस फराहम करने की कोशिश कर रहे, किसान पार्लियामेंट के सामने एहतजाज कर रहे तो मरकज किसानों के साथ ज्यादती कर रही। उन्होंने कहा कि आइंदा पार्लियामेंट के इजलासों में हुकूमत को भी गिरा देंगे। गांधी गारू अदे विधंगा राहुल गांधी गारू అదే విధంగా లక్షలాది మంది మా కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు ఇవాళ అండమాన్ నికోబార్ లక్షద్వీప్ ఎక్కడెక్కడి నుంచో నాకు ఫోన్లు కంగ్రాచులేటరీ టెలిగ్రామ్స్ ఇవన్నీ రావటం జరిగింది. ఐఎమ్ డీప్లీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ దట్ ఎఫెక్షన్ that the people in the country have shown. and ఇప్పుడు బాధ్యత పెరిగిందే మాత్రం ఇది బహుమతిగా కాదు అని నేను తెలవపరుస్తున్నాను. ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న పరిణామాలు మీరు గమనిస్తే, ఉదాహరణకి మొన్న జరిగిన చండీగఢ్లో మేయర్ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు పాత్ర వహించిన బీజేపీ నాయకులు ఏ విధంగా అప్రజాస్వామ్య పద్ధతుల్లో ఎన్నికల్లో పాల్గొంటే అవకతవకలు జరిగినాయి అని చెప్పి సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు తీవ్రంగా ఖండించి ఇది డెమోక్రసీనే హత్య చేసినంత ప్రయత్నం అనేది వాళ్ళు తెలవపరిచిన తర్వాత నిన్నో మొన్న ఆయన రాజీనామాలు చేయటం. ఈ పరిస్థితి కేవలం చండీగఢ్ మేయర్ ఎలక్షన్స్ కాదు, యావత్ భారతదేశం ఎన్నికలు అని అనౌన్స్ చేసిన తక్షణం ఆ రాష్ట్రంలో వాళ్ళు రూలింగ్ పార్టీ వాళ్ళ పైన రైడ్లు చేయటం, ఈడీలు ఇంటి వరకు చేరటం, ఈ విధంగా భయ ఆందోళన వాతావరణం ఒకటి సృష్టించటం, ఆ తర్వాత ఎంటైర్ క్యాబినెట్ అలాంగ్ విత్ ప్రధానమంత్రి గారు దిగి రావటం, ఏవేవో కథలు చెప్పేయటం, ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడం, ఇంతవరకు ఈ 10 సంవత్సరాలు అందరూ చూసి ఓర్చుకున్నారు. ఇక ఓర్పు అంత సాగదు అనేది అందరూ కూడా గమనించారు, గ్రహించారు. రాహుల్ గాంధీ గారి యాత్రపై లక్షలాది మంది స్పందించి ఆయనతో పాటు నడుస్తూ ప్రతి భారతీయుడు అనుభవించే నరకం, బాధ, ఖర్చు, ఈ విధంగా చదువుకున్న పిల్లలకు ఉద్యోగాలు లేని పరిస్థితి, ఉద్యోగాలు లేవని ఎవరు పిల్లనిచ్చే వాళ్ళు లేరు, ఇన్ని కష్టాలకి గురి అయిన వాళ్ళు ఇవాళ కాంగ్రెస్ పరిపాలనని ఆదర్శంగా తీసుకోవటం, ఈ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు రేవంత్ రెడ్డి గారు నూతనంగా ఎన్నికయ్యి ఆడవాళ్ళకి మాకు ఎన్నో సౌకర్యాలు కలిగించి ఫ్రీగా బస్సు యాత్రలు, అదేవిధంగా గ్యాస్ సిలిండర్ 500 రూపాయలు, అదేవిధంగా 20 యూనిట్స్ 200 యూనిట్స్ కరెంటు ఖర్చు మాకు తగ్గింది. అదేవిధంగా మాకు రైతులకి, కౌలు రైతులకి మేము అందుకుండే సహకారం, ఇంకా ఆరోగ్యశ్రీ అందరికీ కూడా మా భద్రాద్రి రాములు వారు మనకి ఎప్పటి నుంచో పౌరాణిక గుడి. ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने 2 दवाइयों को जब्त कर लिया है। ज्यादा कीमत वाली अद्वियात मरकजी हुकूमत की तरफ से मसनूआत के लिए मुकर्रर करदा सेलिंग कीमत के मुकाबले में इशारा करदा MRP बहुत ज्यादा है। मेरोम्प 1000 इंजेक्शन यूसुफगुड़ा हैदराबाद में और हयात नगर रंगारेड्डी जिले में एट्राजोल 200 कैप्सूल जब्त किए हैं। एक अलग वाक़े में ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन तेलंगाना ने क्वैक्स क्लिनिक पर भी छापा मारा और वहां से 2.30 लाख रुपए मालिक की दवाएं भी जब्त कर ली हैं, जो गडेपाडू विलेज संगारेनी मंडल खम्मम जिले और पुशामलेराम विलेज पटनचेरू मंडल संगारेड्डी जिले में फरोख्त के लिए रखी गई थी। कांग्रेस से रेणुका चौधरी और एम अनिल कुमार यादव और बीआरएस से वाडेरा राजू रविचंद्र मुत्तफिका तौर पर राज्यसभा के लिए मुंतखब हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई और उम्मीदवार मैदान में न होने के बाइस यहां असेंबली इहाते में नताइज का ऐलान किया और 9 मुंतखब अरकान पार्लियामेंट को इंतखाबी सर्टिफिकेट हवाले कर दिए।
रेणुका चौधरी बतौर रुकन पार्लियामेंट 6वीं मरतबा मुंतखब हुई हैं, जिसमें राज्यसभा के लिए 4 मरतबा और 2 बार लोकसभा के लिए इंतखाब शामिल है। यूथ कांग्रेस लीडर अनिल कुमार यादव पार्लियामेंट में पहली मरतबा अपनी इनिंग्स का आगाज कर रहे, जबकि बीआरएस के रविचंद्र को 2022 के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पहले मरतबा नामजद किया गया था। इसके बाद लगातार दूसरी बार केसीआर ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामजद किया। टीडीपी हल्के के यूथ लीडर्स और ज्वाइंट श्रीकाकुलम जिले सरपंच एसोसिएशन के सदर गुंडू शंकर ने कहा है कि अन्नदानम तमाम अतियात में सबसे बड़ा अतिया है और हम गरीबों की भूख मिटाने के लिए कैंटीन कायम कर रहे हैं। टीडीपी यूथ लीडरान और श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के ज्वाइंट सदर गुंडू शंकर ने कैंटीन का एहतमाम किया और पुराने बस स्टैंड में कैंटीन का एहतमाम किया गया था। इसके अलावा शहर में कई मकामात पर भी गरीबों और बेघर अफराद को मोबाइल वैन के जरिए खाना फराहम किया। लोगों को बगैर किसी तिब्बी परेशानी के तिब्बी इमदाद फराहम करने वाली तिब्बी टीम ने मेले के पहले दिन, जो कि बुध को था, 1000 से ज्यादा अकीदतमंदों का मलेरिया, वायरल बुखार और पेट्स वगैरह का इलाज किया है। डॉक्टर मधुसूदन ने बताया कि डॉक्टरों और 30 महकमों का अमला काम कर रहा और समक्का सरलम्मा यात्रा में मेले में 33 मोबाइल हेल्थ सेंटर्स भी मौजूद हैं। 4 दिनों तक जारी रहने वाले मेले के दौरान तेलंगाना हुकूमत मुफ्त तिब्बी इलाज फराहम कर रही है। जिले तिब्बी महकमे और महकमे सेहत मुल्कों ने मेडिकल हॉल में 1000 से ज्यादा लोगों को बेहतर इलाज फराहम किया है, जिनकी हालत नाजुक थी। उन्हें दवाई और अस्पताल या मुल्गू मेडिकल कॉलेज से मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ किस्म के मसाइल, जहरीले बुखार और पेट्स, शुगर के मरीज, ऑक्सीजन और बीनाई की कमजोरी में मुब्तला अफराद को भी तिब्बी खिदमात फराहम की गई। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने कहा है कि सीपीआई राष्ट्र समिति के इजलास में रियासत के कई हिस्सों में प्रेस और मीडिया के नुमाइंदों पर वाईसीपी के ड्रोन के वहशियाना हमलों की मजम्मत करते हुए एक मुत्तफिका करारदाद मंजूर की है। सीपीआई रियासती समिति के मीटिंग इस महीने की 20 और 21 तारीख को विजयवाड़ा दासरी भवन जी कोटेश्वर राव की सदारत में मुनक्किद हुई। सीपीआई के कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा ने इस मीटिंग में शिरकत की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल और कौमी सियासी पेशरफ्त के बारे में वजाहत की। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा ने रियासत की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के कामों के बारे में भी बात की। इसके बाद इजलास ने मंदिरजा ज़ैल करारदादें भी मंजूर की। सीआईआई के ज़र एहतमाम मुनक़दा इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हमारी पॉलिसी तेलंगाना को आलमी सतह पर मुकाबला के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा है कि हम सरमायाकारों और कारोबारियों की हर तरह से हिमायत करेंगे। सियासत से क़त्ए नजर वाईएस चंद्रबाबू और केसीआर ने हैदराबाद की तरक्की को जारी रखा। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने तरक्की के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। शहर की तरक्की के लिए साबिक हुक्मरानों के अच्छे फैसलों को जारी रखेंगे। तेलंगाना में तालीम और रोजगार के मौके पैदा करने में सीआईआई के साथ आगे बढ़ेंगे। इनको हुनरमंदी के फरोग के मराकज के तौर पर तरक्की देने के लिए 2000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आईटीएस 64 स्किल यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए मशावरत जारी है। उन्होंने कहा कि हम स्किल डेवलपमेंट में शामिल होने वाले तलबा को डिग्री सर्टिफिकेट देने जा रहे। हम तेलंगाना में ड्राई पोर्ट कायम करेंगे। पहले कुछ लोगों का कहना था कि आउटर रिंग रोड की जरूरत नहीं थी, अब ये हैदराबाद के लिए लाइफलाइन बन गई है। तेलंगाना रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रवि गुप्ता ने रियासती पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़दा एक ख़ुसूसी तक़रीब में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट के फातहीन को मुबारकबाद पेश की, जिन्होंने मजमुई चैंपियनशिप चारमीनार ट्रॉफी जीती है। इस मौके पर खेल के आईजीपी स्टीफन रविंद्र, आईपीएस एम रामन्ना और दीगर डब्ल्यूएसपीएम रामकृष्णा मौजूद रहे। इस मौके पर खिताब करते हुए डीजीपी रवि गुप्ता ने कहा कि ये बड़े फख्र की बात है कि तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट ने तकरीबन 12 साल के वक्फे के बाद चारमीनार ट्रॉफी जीती है। उन्होंने कौमी सतह पर 5 गोल्ड मेडल, 7 सिल्वर मेडल, प्रोफेशनल फोटोग्राफी में मजमुई फातेह ट्रॉफी और प्रोफेशनल वीडियोग्राफी में मजमुई तौर पर रनर अप ट्रॉफी जीतने पर तेलंगाना पुलिस के एहलकारों की सताइश की।
جنوبی ہند کے کمبھ میلے کے طور پر مشہور میڈارم جاترا کا آغاز ہو گیا ہے، جس کے لیے تلنگانہ حکومت کی جانب سے بڑے پیمانے پر انتظامات کیے گئے۔ یہ جاترا ہر 2 سال میں ایک مرتبہ منعقد کی جاتی ہے، جس میں لاکھوں قبائلی اور غیر قبائلی شرکت کرتے ہیں۔ جاترا کو قبائلی دیسی شراب، گڑ، گوشت، چکن، بھیڑ، بکری و بڑے جانور کے ساتھ مناتے ہیں۔ جاترا کے لیے 5000 موبائل ٹوائلٹس اور ڈریسنگ روم بنائے گئے۔ 5000 سے زائد پانی کے نل کی تنصیب عمل میں آئی۔ صفائی کے لیے 2500 صفائی ورکر جو تربیت یافتہ ہیں مقرر کیے گئے اور اسنان کے لیے گھاٹ پر خصوصی انتظامات کیے گئے۔ ہر دن 4500 آرٹیسی بسیں مختلف علاقوں سے میڈارم پہنچ رہی۔ سیکیورٹی کے لیے 10,000 پولیس مین متعین کیے گئے۔ تلنگانہ میں لوک سبھا کی انتخابی مہم میں تیزی پیدا کرنے بی جے پی کی ریاست گیر وجے سنکلپ یاترا میں شرکت کے لیے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ 24 فروری کو تلنگانہ کا دورہ کریں گے۔ تلنگانہ بی جے پی نے امت شاہ کے پروگرام کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ امت شاہ آخری مرتبہ 27 دسمبر کو تلنگانہ کا دورہ کر کے اسمبلی انتخابی مہم میں حصہ لے چکے ہیں۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ بی جے پی قائدین کے ساتھ اجلاس میں امت شاہ انتخابی مہم کے سلسلے میں ضروری ہدایت دیں گے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔